मंत्री जी, आज चढ़ मेरे पितृ श्राद्ध में एक भी ब्राह्मण नहीं आया। सभी को निमंत्रण तो दिया गया था ना। मत से दिया गया था। आज पुरोहित और नाई ने एक एक को आमंत्रित किया। तो आमंत्रण लेकर क्या होगा महाराज? निमंत्रण देने पर भी नहीं आया। इसका कारण आपके राजकाज के प्रति उपेक्षा और उदासीनता ने अराजकता को जन्म दे दिया है। यह आप क्या कहते हैं मंत्री जी? वही जो सत्य है। अजा नाम का एक दस्यु राज्य को जार-खार करने का उपक्रम कर रहा है। स्वर्णिकांकुब्ज नगरी आज अजारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। कानिकुब्ज नगर आज कामन शून्य हो गया है। स्थान स्थान पर जल संकट के कारण अकाल मृत्यु हो रही है। आजा, आजा, आजा! कौन है यह दुराचारी अजा जिसे भारत दंड का भय नहीं? महाराज, अजा दस्यु कोई साधारण दस्यु नहीं है। उसकी बाहुबल असीम है। उसके नाम से समस्त धरती कांपती है। कहाँ है? किधर है? राजसभा किधर है? तुम सब लोग कौन हो? यहाँ खड़े क्यों हो? वृद्ध ब्राह्मण, यह राज्यसभा है। तुम क्या चाहते हो? यह राजसभा है या प्रेम सभा? महाराज जीवित है या महाराज मृत है? सावधान! वाचाल ब्राह्मण, क्या तुम किसे कह रहे हो? अपनी जिह्वा को संतुलन में रखो। शांत मंत्री जी, इसे बोलने से ना रोकिए। ओह, तो तुम जीवित हो? अपनी प्रजा की हत्या देख हृदय व्यतीत नहीं होता? पीछे राजमुकुट धारण करने के अधिकारी नहीं हो। राजा के रास्ते राज्य में अराजकता। छी छी छी! ब्राह्मण देवता, देखो देखो महाराज, मैं अपने एकमात्र पुत्र कुशी को लेकर तुम्हारे पितृ श्राद्ध में निमंत्रण खाने आ रहा था। रास्ते में दस्यु सम्राट अजा ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब मुझे पिता कहकर कौन पुकारेगा? अपने आंसुओं को रोको ब्राह्मण देवता, अपने आंसुओं को रोको। आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं और तुम मेरे पिता हो। तो फिर पिता आदेश का पालन करो। सुधार आपका आदेश। मैं इस राज का परित्याग कर अन्यत्र जा रहा हूं। जिस दिन सुनूंगा कि दस्यु सम्राट का संहार किया गया, उसी दिन मैं फिर वापस आऊंगा। इतने दिनों के बाद मेरी मोह निद्रा भंग हुई है। ब्राह्मण का आदेश पितृ आदेश होता है।